वाराणसी स्थित उदय प्रताप पब्लिक स्कूल ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा 2025-26 में शानदार सफलता हासिल की है। विद्यालय के 9 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 31 छात्रों ने 85% से ज्यादा अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के मेधावी छात्रा स्पर्श केशरी ने 94% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं गजेंद्र सिंह, सोनाक्षी सिंह, आयुषी सिंह और प्रवीण कुमार सहित कई विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विशेष उपलब्धि के रूप में सितार, संगीत, गायन, तबला और पेंटिंग जैसे विषयों में कई छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता कुमार ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसे छात्रों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। मेरा नाम आयुषी सिंह है। मैं 12th A में पढ़ती हूँ एंड मैंने 12th में 92% स्कोर किया है ह्यूमैनिटीज से। इसका श्रेय किसको जाएगा? ऑब्वियसली पेरेंट्स, टीचर्स और खुद की भी मेहनत होती है। आगे एम क्या है? LLB करना है, PLLB। मेरा नाम स्पर्श केशरी है। मैंने क्लास 12 में 94% सिक्योर किया है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? मुझे यहाँ तक आने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं अपना डेली टारगेट सेट करती थी और मैं स्कूल के अलावा मैं 5 घंटे सेल्फ स्टडी भी करती थी। ट्यूशंस वगैरह भी लेती थी? जी नहीं, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया और स्कूल में जो पढ़ाई मैंने उसे रेगुलरली रिवाइज भी किया है। स्कूल के टीचरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के टीचर ने बहुत मेहनत की है, हमें हमेशा इंकरेज किया है, मोटिवेट किया है और सपोर्ट किया है। उनके गाइडेंस और पेरेंट्स के भी आशीर्वाद की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आगे एम क्या है आपका? मैं फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डायनामिक लग रहा है। हेलो, अपना परिचय बताओ। मेरा नाम सोनाक्षी सिंह है और मैं क्लास 12th बायो की स्टूडेंट हूँ। मैंने क्लास 12th में 93% स्कोर किया है और इसका श्रेय किसको देंगे? इसका पूरा श्रेय मैं अपने स्कूल के टीचर्स, अपने पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैम को भी देना चाहूँगी। उन्होंने ही मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया। जब भी मैं डीमोटिवेटेड होती थी या कभी भी ऐसा लगता था कि किसी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वही लोग थे जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है इस जर्नी में। थ्रू आउट दी जर्नी वही लोग मेरे सपोर्टर। आगे लक्ष्य क्या है? मेरा जो एम है वो मेरा एम IAS बनना है, ताकि मैं सोसाइटी में डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन दे सकूं और मुझे उसी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं क्लास 12th C1 में हूँ, कॉमर्स। मैंने 12th में 93.4% अचीव किया है। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और कॉमर्स टीचर और सेल्फ स्टडी से। टीचर्स के लिए क्या कहेंगे? मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत इंकरेज किया मैं पढ़ने के लिए और मतलब रिजल्ट इसके लिए अच्छा है। Sir, I study in class 12th. I belong to PCM group. Sir, I scored 92% in 12th boards, and sir, I give all the मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और खुद को भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे टीचर्स ने हमेशा गाइड किया। जैसे मेरे मैथ्स के टीचर थे पंकज सर, उन्होंने हमेशा मेरे को कॉल करते थे कि बेटा कैसा गया एग्जाम, क्या हुआ। मेरे फिजिक्स मैं क्लास 12th PCM से 90.2% पाया हूँ और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स, खासकर अंसारी सर, मनोज सर और अवधेश सर को देना चाहता हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु यादव है। मैं क्लास 12th PCM ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। मेरे क्लास 12th बोर्ड्स में 91% आए हैं और मैं इसका श्रेय अपने टीचर, क्लास टीचर पंकज सर, फिजिक्स टीचर अंसारी सर, केमिस्ट्री टीचर अवधेश सर और CS टीचर अमित सर एंड इंग्लिश टीचर अनीता दुबे मैम को देना चाहता हूँ। और कुछ से मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले किया है। आगे क्या प्लानिंग है? मेरा प्लान है मैं इंजीनियरिंग करूँ, CSE है मतलब से, और उसके लिए मैंने JEE दिया है, आगे JEE एडवांस की तैयारी। इंट्रोडक्शन बताइए। Good morning, myself Adit Pratap. I am a student from Uday Pratap Public School, Bhojuber, Varanasi. आदित्य, क्या परसेंटेज रहा इस बार आपका? I got 76%, but in pre-board and in past trend I have got much better percentage. In class 12th, in class 10th I got 96.4%. अपना इंट्रोडक्शन। Good morning everyone. This is Akshata and I'm a student of 12th B in Uday Pratap Public School, Bhojuber, Varanasi. And in the past, in class 10th, I scored 92.17, approx 93%. And even in pre-boards, I think I performed well. In 11th as well, I scored better than 12th. But in 12th, I have scored 81.4%. And I'm a PCB student. But I think the OSM checking this year is
it was not efficient at all, because many students are complaining that the marks that they expected, they've got very less. Like even if they got, you know, somewhere around the marks that they expected, it would be good. But -10, -15, that is a very big gap, and I think that should be corrected, because CBSE needs to give proof that they have done complete unbiased evaluation of the papers. आपका इंट्रोडक्शन बताइए. Myself Ananya Singh, of class 12th, PCM student of Uday Pratap Public School, Bhojube, Banarsi. I was a school captain and I was always good in academic plus extracurricular activities as well. As I scored 92% in class 10th and better in class 11th as well in my pre-boards. But the results of the 12th are unexpected. Literally, I expected 95 plus and 90s. How much you scored in pre-board? I scored above 80 in pre-board. Okay. But in my board examination, my marks is 78%, which is unexpected, totally unexpected. मैम सीबीएसई 12 का रिजल्ट निकला है, क्या कहना चाहिए? सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट 13th को डिक्लेयर हुआ है. रिजल्ट अच्छा है, लेकिन 12th साइंस का रिजल्ट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल मुझे हम लोग को लगा. और कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल हमेशा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स उन्होंने दिया, उनका रिजल्ट मे बी 20 to 25 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट नीचे पाया गया. तो ये क्या कारण रहा, ये समझ के परे है. और बच्चे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी हैं. हालांकि 90s के ऊपर भी बच्चों का है, और हमारे स्कूल में 85 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं. 85% के ऊपर कम से कम 40-45 बच्चे हैं. लेकिन यही जो 40 बच्चे हैं, ये भी मूव ऑन हो सकते थे 90s के ऊपर. तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने एक नया प्रयास किया था, OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग. अब ये क्या कारण है कि ऐसा बच्चे 80s में अगर जाते हैं या 70s में जाते हैं, तो एक सोचने वाली बात है. अदरवाइज कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का रिजल्ट अच्छा रहा, और ओवरऑल हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. लेकिन जो एक स्पार्क होता था साइंस में, और बहुत 90s में रहते थे, वो इस समय 80s में बच्चे ज़्यादा रह गए. तो मैम, क्या जिन बच्चों का नंबर कम आया, क्या उनका कॉपी रीचेक करवाएंगे? रीचेक बिल्कुल होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, और रीचेकिंग के लिए, रीइवैल्यूएशन के लिए वो बिल्कुल उनको हम लोग भी सलाह दे रहे हैं कि वो लोग आगे जाएं. और उनका जो एफर्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों को, हम लोग खुद पढ़ाए हुए हैं. जो बच्चे, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिनको हमने पढ़ाया इंग्लिश में, खुद अपनी मार्किंग हम लोग ने 95-96 की, उन बच्चों का अगर 80s में 70s में आ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया. तो ये आपके बच्चों को देखिए मैम, सेल्फ स्टडी ज्यादा करके, क्योंकि वो लोग डिपेंड नहीं रहते थे कोचिंग पे. हाँ. और अधिकतर कॉलेज में देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे डिपेंड कोचिंग पे रहते हैं. आपने सही कहा, ये भी एक रीजन है, ये भी कारण हमको दिख रहा है हम लोग, क्योंकि हमारे स्कूल में अटेंडेंस पे स्ट्रेस है. बच्चे रेगुलर आते हैं, पढ़ाई होती है, और स्कूल अपने टीचर्स के द्वारा ही हम लोग पढ़ाई करवाते हैं. लेकिन अभी देख रहे हैं ट्रेंड जो सिंक्रो बैचेस का और कोचिंग का है, वो एकदम चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है. क्या संदेश होगा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए संदेश होगा कि जो आपने किया बहुत अच्छा किया. दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टेप टू अ लॉट ऑफ सक्सेस दैट दे विल सी इन द फ्यूचर. डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, अपनी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है. तुमको पता है तुम्हारे पास कितना कैलिबर है, एंड यू विल शाइन लाइक स्टार्स. बिल्कुल चमकोगे. और अभी भी जो तुमको करना है वो जरूर करना. अपना रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना, पीछे मत हटना. रीवैल्यूएशन तो जिनको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए, दे शुड गो अहेड फॉर द रीवैल्यूएशन. अदरवाइज ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर अथाह कैलिबर और पोटेंशियल है.